सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका ये हिंदी सेकंड का क्लास है। पाठ है 13वें पाठ का क्या है? अनुवाचन कार्य। 12वां पाठ का समाप्त हो चुका है, जिसमें आपका अनुवाचन और अभ्यास कार्य दोनों समाप्त कर दिया गया है। अब आपका 13वें पाठ का आज है अनुवाचन कार्य, जिस पाठ का नाम है अमृता शेरगिल। यह सुप्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल की जीवनी है। क्या है? जीवनी। जीवनी मतलब होता है बच्चों उनके जीवन के बारे में बताया जाए, जिसके जीवन के बारे में, जिसका जीवन परिचय दिया जाए। अमृता बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थी। अभिभावकों ने उनकी कला के प्रति रुचि को जाना तथा उनके लिए उपयुक्त शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की। अमृता की चित्रकला की कृतियों ने थोड़े ही समय में विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी अनूठी शैली को कला जगत में खूब सराहा गया। यानी उनके अंदर जो कला थी बचपन से ही उजागर थी। उसको देख के उनके परिवार वालों ने, उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स ने उनको उसी विषय में आगे बढ़ाया जिसमें उनकी रुचि थी। तो उनकी रुचि कला जगत में थी, तो इसलिए उनको जो है उसके लिए सुव्यवस्थित जगह जो है, उसके लिए सामानों की व्यवस्था, पेपर, पेन, कलर, और उसके बाद में जगह अच्छा होना चाहिए, लोकेशन उस तरह से, और अच्छे शिक्षक की व्यवस्था उनके परिवार वालों ने उनके लिए की, जिससे उनकी उसी कला में उन्होंने खूब विकास किया और उनके कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। और उनकी कला जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। उनकी कला में इतना निखार आया कि वह जो है विश्व प्रसिद्ध हो गई। तो उनके बारे में क्या बताया जा रहा है बच्चों, देखें। हरे भरे पेड़ पौधे, वृक्षों के नीचे आपस में खेलते खिलौने और बर्फ की चादर ओढ़े दूर झांकती पहाड़ियां, इन सबको कागज पर समेटे एक छोटी बालिका माँ की ओर दौड़ती हुई आई। वह छोटी बालिका कौन थी बच्चों? अमृता। माँ देखो, यह चित्र देखो, देखो ना माँ, मेरे खिलौने बगीचे में खेल रहे हैं। उस लड़की ने अपनी मन स्थिति को, मतलब अपने मन के भावों को कागज पर उतार दिया था कि ये मेरा गार्डन है, ये मेरा घर है, ये मेरे खिलौने हैं, यहाँ ये है, यहाँ मैं बैठूं। उसने उसी भावना को कागज पर चित्रित कर दिया है ना। जैसे आपके मन में कोई चीज़ लिखने की जिज्ञासा होती है, तो आप उसको, जैसे ऐसे अनुच्छेद या कोई भी चीज़ है, तो आप उसको अपने मन के भाव को उस पर उतार देते हैं। तो उसने चित्रों के द्वारा उसको दिखाया। हम कुछ लोग लिख के दिखाते हैं, कुछ चित्रों के द्वारा दिखाते हैं, कुछ जो है अपने हाव भाव से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इस तरह से अमृता ने अपने मन में जो उसके था, उसने उसको उस कागज पर उतार दिया। माँ ने चित्र वाला कागज बालिका के हाथ से लिया, एक झलक देखा और नन्ही बालिका को हृदय से लगा लिया। सचमुच यह तो अपना ही बगीचा है, उसकी माँ ने कहा। सहसा बोल उठी। उन नन्हे नन्हे हाथों को वे बार बार प्यार करती। ऐसा स्नेह भरा प्रोत्साहन पाकर बालिका की आंखें उत्साह और खुशी से भर आती। ऐसा लगता मानो अपनी आंखों से वह प्रकृति के सौंदर्य को नाप लेना चाहती हो। जब माँ ने उसको जो है क्या किया, माँ ने उसके मनोबल को बढ़ाया, माँ ने उसको प्रोत्साहित किया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बड़े सुंदर हैं। तो इस तरह से उसकी क्या हुई, उसकी और इच्छा हुई, उस प्रोत्साहन मिला उसे, तो वह और खुश हुई। उसने सोचा कि मैं और सुंदर बनाऊंगी। तो और उसकी इस कला को देख करके उसकी माँ भी भाव विभोर हो जाती है कि इस लड़की के अंदर इतने अच्छे गुण हैं कि इसने उसको जो है एकदम पूरा चित्रित कर दिया है। प्रकृति के गूढ़ भाव को चित्रित करने वाली यह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं थी। यह थी प्रतिभा संपन्न चित्रकार अमृता शेरगिल। तो वह कौन थी बच्चों, जिसके अंदर इतने गुण थे? वह लड़की कौन थी? अमृता शेरगिल। इनका जन्म 3 जनवरी 1913 ईस्वी को ईसा पूर्व में बुडापेस्ट में हुआ था। बर्फीली हवाओं और कोहरे से युक्त वह दिन कला जगत के लिए अनूठा दिन था, जब पारिवारिक चिकित्सा ने अमृता के जन्म का शुभ समाचार दिया।
पारिवारिक चिकित्सक ने अमृता के जन्म का शुभ समाचार दिया। अमृता के पिता समाचार पाकर गदगद हो उठे। अमृता के पिता पंजाब के रहने वाले थे तथा माता मारी आंतोएंत हंगरी की। अमृता ने छोटी सी आयु में ही चित्र बनाना आरंभ कर दिया था। माता पिता ने अपनी बेटी की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि को शीघ्र ही पहचान लिया। 6-7 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वह कहानियों के विभिन्न विषयों को चित्रों में उतार देती। माँ यदा कदा हंगरी की लोकगीत गुनगुनाती और नन्ही अमृता अपनी रंगीन पेंसिल से उन गीतों को चित्र का रूप दे देती। इन्हीं दिनों यूरोप में लड़ाई का दौर चला। अमृता का परिवार नजदीक के गांव में जा बसा था। युद्ध समाप्त होने के बाद बुडापेस्ट में उसकी शिक्षा आरंभ हुई। इतिहास की अनेक घटनाओं ने अमृता के कोमल मन को झकझोर दिया। अपने अनोखे भावपूर्ण अंदाज में उसने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को रंग चित्रों में उतार दिया। किसमें उतार दिया? उसके मन में जो इच्छा थी, उसके मन में जो छाप पड़ी थी कि ये क्या हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ये नुकसान हो रहा है, ये घटनाएं घट रही हैं, मारपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए अपना देश। उसने क्या किया? उसको उतार दिया पूरा चित्रों के द्वारा उसको कागज पर प्रदर्शित किया सबके सामने। उतार दिया। जब ये 8 वर्ष की थी तो उसके पिता परिवार सहित भारत आए और वे शिमला में रहने लगे। बुडापेस्ट की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शिमला की हरियाली में अमृता की प्रतिभा दिन पर दिन निखरती गई। अमृता को चित्रकला की शिक्षा दिलाने के लिए एक अंग्रेज चित्रकार नियुक्त किया गया। कौन चित्रकार? अंग्रेज चित्रकार। विषयों पर अमृता की पकड़ तथा रंग संयोजन और प्रस्तुतिकरण में अमृता की दक्षता देखकर शिक्षक भी दांतों तले उंगली दबाते। दांतों तले उंगली दबा मतलब बच्चों कि उसकी इस दक्षता को, उसकी इस कला को देख करके टीचर भी सोचते थे कि सचमुच में ये गॉड गिफ्टेड है, या ये लड़की इतनी जो है कला में परिपूर्ण है कि इसको कुछ बताना नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना, सापर माइंड, बहुत तेज दिमाग, तीव्र बुद्धि वाला। तो वह कला जगत में उसकी बुद्धि बहुत तेज थी, उसकी बड़ी जो है अच्छी पकड़ थी और वह बहुत तेज थी कला में। उसकी रुचि कला में बहुत अधिक थी। तो जिन चीज़ों में रुचि होती है उसको बच्चे बड़े लगन के साथ करते हैं और धीरे धीरे उसमें निखार आ जाता है। अमृता के माता पिता ने तय किया कि चित्रकला की शिक्षा के लिए उसे यूरोप भेजा जाए। सन 1924 में शेरगिल परिवार इटली के लिए रवाना हुआ। अमृता चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने पेरिस गई। महान चित्रकार प्रोफेसर पियरे वेला ने अमृता की मौलिक प्रतिभा तथा कला के प्रति उसके रुझान की अत्यंत प्रशंसा की। उनकी संगति में अमृता की कला में निखार आ गया। मतलब उसकी कला में और ज़्यादा निखार आ गया, वह और विकसित हो गया। वह प्रोफेसर पियरे के गिने चुने प्रिय शिष्यों में से एक थी। उन्होंने स्वयं अमृता का एक चित्र बनाकर उन्हें भेंट कर सम्मानित किया। अमृता विभिन्न विषयों पर तैल चित्र बनाती, लोग उनके चित्र देखते ही रह जाते। उन्होंने 5 वर्ष तक पेरिस में रहकर चित्रकला की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया। शीघ्र ही वे बड़े बड़े कैनवासों पर पश्चिमी तरीके के तैल चित्र बनाने लगी। 20 वर्ष की अवस्था में अमृता द्वारा बनाया गया चित्र नवयुक्तियां विशिष्ट कला प्रदर्शनियों में दिखाया गया। उस चित्र का क्या नाम था बच्चों? नवयुक्तियां। इस चित्र के आधार पर उन्हें ग्रां सेलो का सदस्य बना लिया गया। यह भारतीय युवती के लिए सम्मान की बात थी। प्रोफेसर ल्यूसिए सिमो अपने शिष्यों को खूब देखभाल कर चुनते थे। वे अमृता की चित्रकला में सिद्धांत और मौलिकता के सुंदर और अनोखे मेल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वह दिन शीघ्र और अवश्य आएगा जब मैं गर्वपूर्वक कहूँगा कि अमृता मेरी शिष्या है। उनके ये शब्द जल्द ही सच हुए। चित्रकला जगत में अमृता का नाम जाना जाने लगा। अमृता को भारत सदा ही आकर्षित करता रहा। सन 1934 में वे भारत आईं। अमृता शेरगिल ने अपनी कल्पना और यथार्थ का अनूठा मिश्रण कर भारतीय चित्रकला को नया मोड़ दिया।
उनकी आरंभिक चित्रकृतियों में तो राजपूत कला की झलक मिलती है, परंतु बाद में पूर्वी तथा पश्चिमी कला का अद्भुत सम्मिश्रण कर उन्होंने एक नवीन शैली को जन्म दिया। मतलब दोनों को मिला करके, कुछ होता ना कि जैसे किसी चीज को मिला करके फर्स्ट क्लास में एक चित्र दिया हुआ था बच्चों, बनाया गया है, तो उसको एक बड़ा सा हाथी है, पीछे मोर का पंख लगा दिया गया है और ऊपर बतख का पंख लगाया गया है और नीचे जो है नीचे हाथी का पैर है और मुंह उसका बतख का है। तो इस तरह से मिश्रित करके उसको बनाया गया। अब पैर उसके कैसे हैं, हाथी, तो उससे ये पता चलता है कि ये क्या क्या चीज़ है, ये कौन कौन सी, ये किस ज़माने में था, किस ज़माने में ये था। उससे उन्होंने नए उसमें ढाल दिया। नौयुक्तियाँ, कहानी वक्ता, नारी आज अमृता के प्रसिद्ध चित्र हैं। प्राकृतिक सुंदरता, आशा, निराशा तथा जीवन के विविध पहलुओं को उन्होंने अत्यंत खूबी से प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन को बारीकी से समझा। तीन बहिनें, पनिहारिन, वधू श्रृंगार आदि चित्रों में सुंदरता कूट कूट कर भरी है। अमृता ने इस विषय में लिखा, जैसे ही मैंने भारत की धरती पर कदम रखा, मेरी कला, मूल भावना और तरीके में अंतर आया। सब में भारतीयता समा गई। उनके चित्रों को बहुत सराहा गया। बम्बई आर्ट सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान कर उनकी प्रशंसा की। चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि संगीत और अभिनय में भी थी। विवाह के बाद के कुछ वर्षों तक वे हंगरी में रहीं, फिर भारत लौट आईं। मिलनसार, मधुर और शांत स्वभाव वाली अमृता शेरगिल का दाम्पत्य जीवन सुखी रहा। भारतीय चित्रकला जगत में उन्होंने लोक शैली को जीवित किया। 5 दिसंबर 1941 को इस महान चित्रकार का स्वर्गवास हुआ। इतनी छोटी आयु में विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त करने वाली सच्ची कला साधिका अमृता जी की कृतियां युगों तक कला जगत को सुगंधित करती रहेंगी। तो बच्चों, इसको लिखने वाली हैं यशोधरा डालमिया। तो जिनका जो है जीवन परिचय आप लोग अपने उसमें लिखेंगे, किताब में, कॉपी में, और इस पाठ को दोबारा एक बार पढ़ेंगे और शब्द अर्थ इसका अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो ये किसके बारे में मैंने बताया कि आपके भारतीय कला जगत की एक प्रमुख जो है चित्रकारी करने वाली एक जो है कला जगत की जानी मानी अमृता शेरगिल कलाकार थी। ठीक है, कौन थी? कलाकार जिसे कहते हैं। कलाकृतियों को उन्होंने अपने मनोभाव उसको देख करके अपने दृष्टि से उन्होंने इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरती से समाज में प्रदर्शित किया कि लोग उसको देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते थे। लोगों के अंदर उसके प्रति जो है श्रद्धा भावना, उस चित्र के प्रति, उस कला के प्रति श्रद्धा भावना जागृत हो जाती थी। तो बच्चों जो है आप इसकी लेखिका का जो है, इस पाठ की लेखिका का जीवन परिचय याद करेंगे और जो है इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे, शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।